अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है। वो डेवलपमेंट ये है कि जजेस तैनाती के लिए जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है उसकी आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कायम मकाम जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है अकील अब्बासी, उनको जो है परमानेंट कर दिया गया, उनकी सिफारिश कर दी गई है। लेकिन वो तो मंजूरी होगी और उनका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट इससे जुड़ी हुई खबर है। वो डेवलपमेंट ये है कि जुडिशल कमीशन के रूल्स जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि रूल्स ना होने के बराबर थे। जो भी चीफ जस्टिस आता था अपनी मर्जी करता था, अपनी मनपसंद के जजेस जो है वो हाई कोर्ट से उठा के यहाँ पे लगाता था सुप्रीम कोर्ट में, और जिसकी वजह से जूनियर जजेस भी लगाए जाते रहे। वो एक मेरिट की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जाती रही। या पहले एक स्कीम होती थी कि इस मरतबा सिंध से आएगा, इस मरतबा बलूचिस्तान से आएगा, इस मरतबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगा या पंजाब से आएगा, तो उसको भी जो है वो जो एक टैबू टाइप था, वो रिटर्न चीज़ें नहीं थी, रूल्स नहीं थे, वो एक टैबू चल रहा था, एक रिवायत चल रही थी। वो रिवायात भी गुज़िश्ता दौरों में उसको भी तोड़ा गया। जूनियर जजेस को ला ला के भर्ती किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उस वजह से हमने देखा कि इंसाफ का भी जो है वो जनाजा यहाँ से निकलता रहा। लेकिन ये एक बड़ा अहम इशू है, और ख़ासकर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, जो वकला हैं, जो बार एसोसिएशन हैं, जो बार कौंसल्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं इस जुडिशल कमीशन के ऊपर, इस जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनाती के ऊपर। और मुतअद्दिद जो जूनियर जजेस तैनात हुए उनके ऊपर एतराज़ात थे, लेकिन वो अक़लियत में होते थे, अक्सरियत में नहीं होते थे, तो इस वजह से उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी जाती थी। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब जुडिशल कमीशन के मेंबर थे और ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो इनका भी एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि सीनियर जजेस को होना चाहिए और ये सारा कुछ। लेकिन ये चीज़ें तय नहीं हो रही थी, और इन्होंने तो लेटर भी लिखे थे कि जुडिशल कमीशन के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को पहले बना लिया जाए, ताकि हर चीज़ फ्रेम हो जाए, टू द पॉइंट सारी चीज़ें सामने आ जाएं, और फिर उस फ्रेमवर्क के अंदर किसी भी जज की जो है अपॉइंटमेंट की जाए। लेकिन अल्लाह बख्शे, अल्लाह खैर, वो अपना बंदयाल साहब को उन्होंने एक बात भी उनकी नहीं मानी। वो अपनी मर्जी करते थे, वो कहते थे मेरी जज, मेरी अदालत, मेरी मर्जी। बहरहाल वो अपनी मर्जी से चीज़ों को चलाते रहे, तो उन्होंने इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं की। अब जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जुडिशल कमीशन को हेड कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले जो है वो तमाम जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, जिसमें सूबाई मेंबरान भी शामिल होते हैं, यानी कि जब हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होती है तो चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का वो भी ऑन बोर्ड होता है, तो उन्होंने तमाम मेंबरान को, बार कौंसल्स को, जो लॉ मिनिस्टर्स हैं चारों सूबों के, और चीफ जस्टिस साहबान हो गए चारों सूबों के, उनको लेटर लिखा था और उनसे तजावीज़ मांगी थी कि हमें जुडिशल कमीशन, हमें जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके जो सजेशंस हैं वो हमें दे दें, ताकि हम रूल्स को जो है वो फार्मूलेट कर सकें। बहरहाल वो भी सजेशंस जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंची, और आज जुडिशल कमीशन का जब इजलास हुआ तो सबसे बड़ा फैसला ये किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, और उसको टास्क दिया गया कि चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान या एक एक जज को बतौर मेंबर उसमें लिया जाए, और जितनी भी सूबाई बार कौंसल हैं, पंजाब बार कौंसल है, सिंध बार कौंसल है, बलूचिस्तान बार कौंसल है, खैबर पख्तूनख्वा या केपी के बार कौंसल है, उनसे भी एक एक नुमाइंदा वकील लिया जाए, और वो बैठ के जो है आप रूल्स बनाए जुडिशल कमीशन के, जजेस अपॉइंटमेंट के, और वो 15 जनवरी तक जो है कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात जुडिशल कमीशन को भेज दे, और फिर उसके बाद जो है उसको अगर अप्रूव हो जाते हैं तो फिर वो जो जजेस की तकर्री और तैनाती है वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हुआ करेगी। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन आज जो है ये जब मंजूरी हो रही थी तो जुडिशल कमीशन के अंदर इसकी मुखालफत भी की गई, और आप बड़ा हैरान होंगे कि जब एक चीज़ साफ और शफाफ हो रही है, एक मैकेनिज्म के तहत होने जा रही है जजेस की अपॉइंटमेंट, तो उसमें इख्तलाफ किसको हो सकता है? मुझे तो नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ मेरिट पे साफ शफाफ थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, तो वो तो एक अच्छी चीज़ है। ऐसी शफाफियत को तो मुझे, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़िज़ जजेस, जज साहबान, यानी कि जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसकी मुखालफत की है। और क्यों? वो शायद ये चाहते हैं कि जब हम चीफ जस्टिस बने तो हम अपनी मर्जी के जज लगा सकें। ये असल वजह है मुखालफत की।
क्योंकि एजाजुल हसन भी साहब ने भी चीफ जस्टिस बनना है और मुनीब अख्तर भी इसके ख्वाब देख रही हैं, उन्होंने भी उस के मुताबिक जो तयशुदा असूल है उसके मुताबिक उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है। तो वो ये कह रहे हैं कि ताकि चीज़ें हमारी हाथ में रहें और हम अपने जूनियर्स को, हम अपने बेटों को, हम वो जो जजेस का एक सुपर एलीट क्लब है उसको प्रमोट कर सकें, अपनी मर्जी के, अपनी मनपसंद के जज हाई कोर्ट्स में भी लगा सकें, सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकें, हमें कोई रोक टोक वाला ना हो। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को जो है वो काबिल तहसीन है, उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उनका रास्ता रोकने के लिए जो है वो एक साफ और शफाफ मैकेनिज्म को तरतीब दे रहे हैं ताकि मनपसंद के जजेस ना लगाए जाए, जिसकी जो बारी बनेगी, जो सीनियरिटी में जिस तरीके से जो तरतीब होगी उस तरतीब से ही सबको आना पड़ेगा। लेकिन अब खैर ये तो जब जुडिशल कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय हो जाएंगे, सामने आएंगे, तो ही हमें पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है वो यही है कि जो है वो शफाफियत को मद्देनज़र रखा जाए, मेरिट को मद्देनज़र रखा जाए, किसी सीनियर जज की हुक्म वो जो है वो उसके मेरिट का कत्ल ना हो और उसकी जगह पे कोई जूनियर जज ना लगाया जाए। जैसे जस्टिस सेठ वकार की बारी थी, उस बेचारे की जगह किसी और को लगा दिया गया। तो यूँ बहुत सारे ऐसी अपॉइंटमेंट हमने देखी। वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शेख साहब जो थे वो इसी इंतज़ार में रिटायर हो गए, उनकी जगह से 2 से 3 जूनियर जजेस सिंध हाई कोर्ट से ला के सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए। तो ये जो जूनियर जजेस को लगाने का कंसेप्ट है, अब वो जो जूनियर जजेस को हमने देखा कि जब आप जूनियर जज लगाते हो तो वो जो चीफ जस्टिस ऊपर बैठा है वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के पाबंद हो जाते हैं, क्योंकि वो एक उसके एहसान तले दबे हुए होते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर जजेस का एलीट क्लब, ये आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे ऐसा भी देखा, एक जज का जो डोमिसाइल वो लाहौर का होता है, वो अपॉइंटमेंट उसकी कराची से होती है और वो सुप्रीम कोर्ट में सिंध के कोटे से आके जज बन जाता है। ये बड़ी एक अजीब बातें हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। और इसी तरीके से जज वकील जो होता है वो सिंध हाई कोर्ट का होता है तो वो लाहौर में आके जज बन जाता है। ये बड़ी अजीब मंतकें हैं बाबा, अजीब चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों की हौसला शिकनी के लिए ये जस्टिस मंसूर अली शाह की कमेटी बनी है जो एक बड़ी अच्छी नवीद दे रही है हमें। इंशाल्लाह शफाफियत होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये है कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक को जो है मंजूर अहमद को वो जुडिशल कमीशन का जो है वो रुकन बना दिया गया है। पहले उसकी जगह सरमा जलाल उस्मानी थे, एक रिटायर्ड जज चूँकि उसका मेंबर होता है, तो अब रिटायर्ड जज में जस्टिस मंजूर अहमद को जो है वो हिस्सा बनाया गया है। अब वो जुडिशल कमीशन का 2 साल के लिए जो है वो हिस्सा होंगे, वो अपनी राय देंगे। तो अब हमें तवक्को है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से भी और जुडिशल कमीशन से भी कि ना ही छोटे सूबों का हक मारा जाएगा और ना ही जो है वो मनपसंद के जजेस लगाए जाएंगे, ना ही जूनियर जजेस लगेंगे, बल्कि एक थ्रू प्रॉपर और एक साफ और शफाफ तरीक़ेकार से जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। तो ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूँ। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।